ओम शांति। 23 जून 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। आज हम 23 जून की मुरली का मंथन कर रहे हैं। रोजाना हम सवेरे 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार ज्ञान मंथन करते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय जब भी सुविधा हो रोजाना अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते। यदि आपको लिंक समझ में नहीं आ रहा है, जुड़ने में कठिनाई हो रही है, तो आप इसी वीडियो जो सामने देख रहे हो उसमें नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। उसके साथ आप देख रहे हैं www.brahmakumarisbkomshanti.com। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सहज है, बहुत ही हमारे हित में है, क्योंकि ये वेबसाइट जिस पर आप अपने आप को बहुत सहज अपना ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन सकते। इसमें याद रखना है ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति लिखना। जैसे ही आप BKOmShanti.com लिखेंगे, एक बार थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, अगली बार आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ध्यान रखना है कोई भी बीच में स्पेस नहीं देना है, सभी स्मॉल लेटर्स हैं, और इसको आप लिखेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आएगी, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति होम। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुलेगी, जिस पर लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। और उसके साथ साथ आप देखेंगे उसके नीचे लिखा है वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। आपका भगवान के ज्ञान के खजाने के घर पर आपको स्वागत। उसके बाद होम में आएंगे तो वहां सबसे पहले परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार। फिर आपको 2 वेबसाइट यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहे हैं। आप उसमें जिस भी यूट्यूब चैनल को खोलेंगे तो सारे यूट्यूब की सारी वीडियोस पूरी की पूरी 343 पेज आपके सामने आएंगे, और उन 343 पेज में हर पेज में 15 वीडियो। तो इस प्रकार से इतनी वीडियोस एक साथ आप एक ही लाइन में देखते जा सकते हैं। जितना पीछे जाएंगे उतना उससे पुरानी डेट की आती जाएंगी। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुरली दिया है, मुरली PDF HTML ऑडियो। तो ये जो है ना, वंडरफुल बात यह है कि आप इसे एक ही क्लिक करते हुए खोलेंगे और आप जिस भाषा में चाहें आप मुरली प्राप्त कर सकते हैं और उनके पास भेज सकते हैं जो जिस भाषा में सुनना चाहता है। ये मुरली का लिंक जिसके पास भी भेजेंगे वो अपनी चॉइस से जाए और जिस भाषा में वो इस मुरली को, गुजराती में, मराठी में, नेपाली में, उड़िया में, डच में, जो भी फारसी में, फ्रेंच में, जो भी भाषा में वो सुनना चाहता है वो इसको सुन सकता है। तो इस प्रकार से मुरली आपको हर भाषा में उपलब्ध हो जाती है। ये भी सबसे बड़ी सुविधा है, आप जिस भी भाषा वाले के पास ये मुरली भेज सकते हैं, क्योंकि यही हमारा सबसे मुख्य खजाना है। जिसके जो पढ़ाई है, जो भगवान आके पढ़ा रहे हैं, तो ये आप सबके पास भेज सकते हैं। और इसमें 3 दिन आगे की मुरली मिल जाती है,
पीछे की तो सारी मुरलियां हैं, आप जितना पीछे जाएंगे सारी मुरलियां आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास आता है ये प्रश्न पत्र, जिसमें आप मुरली से रिलेटेड प्रश्न पत्र प्राप्त करते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, और उसमें आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसमें प्रश्न ज्ञान से संबंधित, योग से संबंधित, धारणा से संबंधित और सेवा से संबंधित चारों सब्जेक्ट को कवर करने वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आप स्वाभाविक रूप से अपना इसको चेक कर सकते हैं मुरली सुनने के बाद कि आपने कितना ध्यान से मुरली सुनी। रिवाइज होती है, दोबारा भी चेक कर सकते हैं, तीसरी बार भी चेक कर सकते हैं, ताकि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर कम से कम मालूम तो हो जाए। मान लो मुरली में छूट भी गए तो यहाँ आपकी बुद्धि में आ जाएंगे। तो ये आप सबके पास सेवा के लिए भेज सकते हैं। इसके बाद लाइव मुरली मंथन आता है 4 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 8 बजे। आप इसको सिर्फ क्लिक करेंगे तो एक ही क्लिक के साथ गेटिंग रेडी और रेडी टू ज्वाइन आ जाएगा। रेडी टू ज्वाइन आप क्लिक कीजिए और इसमें जुड़ जाइए। बहुत सहज है, कहीं लिंक सेव करके रखने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं। एक ही जगह पर आपको वो पुस्तकें भी मिल जाएंगी। जो भी पुस्तकें आप देखना चाहते हैं उन पुस्तकों के बारे में आपको पता लगेगा, और उसको आप बड़े आराम से देख सकते हैं। ये क्या ईश्वर केवल विश्वास है या अनुभव? ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जिसके अंदर आप इसको बहुत आराम से एक एक चैप्टर देख सकते हैं। इसमें जो है ना 15 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी। आप एक प्रश्न भी किसी को पास कॉपी करके भेज सकते हैं, पूरी बुक भी भेज सकते हैं और कॉपी करके भी भेज सकते हैं। जैसे यदि ईश्वर है तो दुख क्यों? यदि आत्मा है तो उसे देख क्यों नहीं सकते? क्या ईश्वर मानव जन्म लेता है? यदि सब कुछ कर्म है तो क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है? क्या प्रार्थना कर्म बदल सकती है? यदि ईश्वर है तो सब कुछ सीधे ठीक क्यों नहीं कर देता? इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और इन प्रश्नों को आप कॉपी करके पेस्ट करके भेज सकते हैं। इसमें 5 कहानियां भी दी हैं, जिनके आधार पर आप सच को समझ सकते हैं। ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है नए आत्माओं के लिए, जो बिल्कुल नास्तिक हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं या परमात्मा के प्रति कुछ अपना अलग विचार रखते हैं। उनके लिए ये पुस्तक बहुत बहुत गाइड करती है, उनको समझाती है कि हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार से आप नीचे जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाती है, एक ही पेज पर सारा दिखाई देता है। आप जिस प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं, जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपना और सबकी सेवा करना चाहते हैं, उनको आप उपयोग करके स्वयं भी लाभ उठाएं और हर एक आत्मा को लाभ पहुंचाने में सहयोगी बने। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तो महान सौभाग्यशाली। क्यों हम महान भक्त सौभाग्यशाली हैं? तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने नहीं पढ़ी। आज तक किसी ऋषि मुनि ने पढ़ी ही नहीं। वो किसी को देंगे कैसे? जिन्होंने पढ़ी ही नहीं, जिनको ये पढ़ाई पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला, वो फिर दूसरों को देंगे कैसे? जो हर कल्प परमपिता परमात्मा
स्वयं आकर हम सबको देते हर कल। प्रश्न, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो दुनिया के मनुष्य ने? भावी माना होनी। होनी के लिए लाइन याद रखनी है, होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो। ये भक्ति मार्ग में गाते हैं, कितनी कमाल की बात है। ये लाइन भक्ति मार्ग के अंदर गाई जाती है, परंतु उन्हें इस बात पर यकीन नहीं। होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए, इस बात पर विश्वास ना होना, इस बात का कहना कोई महत्व नहीं रखता। आप परम पिता परमात्मा ने बताया कि बच्चे, मैं भी होनी को नहीं बदल सकता, भावी होनी मेरे से भी ऊपर है। ये ड्रामा का एक ऐसा नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है, तभी ड्रामा को बड़ा कहा है। हाँ, दूसरे इसको इस बात को दूसरे तरीके से कैसे कहा गया है, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का एक ऐसा नियम है जिसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता। हर समय परिवर्तन होना निश्चित है। एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट चेंज होगा ही होगा। उसे कोई बदलना चाहे तो नहीं बदल सकता, यहां तक कि स्वयं परमात्मा भी नहीं बदल सकता। परिवर्तन निश्चित है और होनी निश्चित। उत्तर, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी, इसमें स्वाहा हो जाएगी। ये भावी कोई टाल नहीं सकता, ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होनी। फिर हम इस पतित दुनिया में आ नहीं सके, नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, क्या कहेंगे, ड्रामा की भावी कहेंगे। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो। यह मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने। बाप शिक्षा देते हैं, बाप शिक्षा देते हैं
आत्माओं को, आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, आत्मा का ये रथ है। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को ये ज्ञान भूल गया कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में है। ये शरीर हमको यहाँ मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते। मनुष्य शांति ही मांगते। मन को शांति चाहिए, ये आत्मा ने कहा, परंतु मनुष्य ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं। ये भूल गए। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाबा भी समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वाधर्म है। बच्चों ने समझा है हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, यहाँ आई हैं पाठ बजाने इन ऑर्गन्स से। इन ऑर्गन से डिटैच हो जाते हैं। इस शरीर से हम क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो आत्मा शांत है। जब हमें ये स्मृति आ जाती है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं, इसी को हमें बैठकर बार बार अनुभव करना कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग। जैसे गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी से अलग होता है, ऐसे मैं आत्मा भी इस शरीर से अलग। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। चाहो हम इस शरीर से काम ना करें तो शांत में बैठ जाओ। ये है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते नहीं, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी यहाँ पाठ बजा रहे हैं, बाप द्वारा मालूम पड़ा। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता नहीं। सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम
सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे। फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी बने। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। ये है ही सदगति मार्ग। ये समझाना है कि सर्व का सदगति दाता एक है। अभी जान गए हो, हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सदगति प्राप्त करा रहे। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम भी के क्या जानते हो। परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचयिता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं। तो गोया नास्तिक ठहरे। तुम भी नास्तिक थे। तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में ये पढ़ा है। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में। परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे। ये बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, ये शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। चाहे रुद्र कहो तो चाहे शिव कहो, परमात्मा तो एक ही है। ये भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। ये भी गायन है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। वो भी कहते हैं क्योंकि विनाश के बाद शांति होती है। किसका विनाश होता है? रुद्र ज्ञान यज्ञ से जो शांति आ जाती है। आसुरी विचारों का, आसुरी संस्कारों का। सिर्फ रुद्र शिव यज्ञ की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो स्वराज्य के लिए ये ज्ञान यज्ञ है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं। जब स्वाहा कर देते हैं तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम अब
राजयोग सीख रहे हो, इस पतित दुनिया में फिर आएंगे नहीं। ये दुनिया फिर खत्म हो जानी। तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होंगी। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में, ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बोलो जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, सो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का कोई राज कोई समझा नहीं सकता। रचता ही समझाएंगे। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती। रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियां जाती हैं। रानी अर्थात मां के साथ उनका कितना संबंध है, बेहद का। बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते। बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। फिर से हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। जिस पाठ बजाने के लिए तुम ये देवी देवता पद पा रहे हो, यहां तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बन पद पाने। सब गुण यहां धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख ना सके। अभी तुम जानते हो कि हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवी देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर उन्होंने राक्षस आदि दिखाए। ये कोई जानते ही नहीं। भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। उन्होंने आगे माथा भी टेकते। मंदिर भी बहुत बने हुए, परंतु यह पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था, वे नीच कैसे बना, ये किसको भी पता नहीं।
कहते हैं ये भावी बनी बनाई। किसकी भावी है वे भी नहीं समझते। ड्रामा की भावी समझें तो समझ में आए कि ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है। सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता। जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं। जैसे अखबार में भी पढ़ा था, एक श्री कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बिगर कोई समझ थोड़े ही सकता है। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में ये सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ये चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है ये किसी को पता ही नहीं। नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, परंतु मनुष्यों ने समझ लिया है युगे युगे आते। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम को कोई महत्व नहीं। वहां तो कुछ होता नहीं। ये बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया। ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई। नहीं, जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते। राजा राम, रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया। अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लड़ती। जैसे किसको राजाई दी जाती है वैसे देते हैं। उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहां कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम देवी स्वभाव वाले बनते। सूर्यवंश क्या बनते हम? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना ना सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूं। सन्यासी तो आते ही द्वापर में है। स्वर्ग में हम देवताएं ही रहते हैं। वहां भी सेक्शन अलग
अलग हैं। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग। फिर बाद में इस्लामी, बौद्धि, सन्यासी आदि जो भी आते हैं, सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जब हम राज्य करते थे तो दूसरा कोई था नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियां निकलती। ये बिरादरी है बड़े ते बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी। फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर। हम हैं फर्स्ट, बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों, छोटे छोटे तो लाखों होंगे। यहाँ तो मुख्य हैं 4 बिरादरियां। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि आते हैं। अभी हम नीचे गिर गए हैं। हमको ही 84 जन्म ले पार्ट बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में हैं वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवताओं को तो पूजते हैं। इससे सिद्ध है उन्हों के बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी, उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती नहीं। हम ऊंचते ऊंच बिरादरी वाले हैं। हम सबसे जास्ती सुख भोगते, फिर वही कंगाल बनते। सबसे जास्ती दुखी ये हैं। कर्जा भी ये लेते रहते हैं। कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं। सब कुछ गंवा बैठे। ये है ही दुख था। अब बाप फिर तुमको सुख धाम का मालिक बनाते, बाकी सब चले जाएंगे। शांति था। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते। चाहते भी हैं कि हम मुक्ति में जाएं। सुख को काग विष्ठा समान समझते हैं। उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं है। तुमको अनुभव है, महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए। अब बाप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापुर से नाम बदली कर दिया है। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए। गाते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप ने बताया है, तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे।
कितने जन्म पतित दुनिया में हैं, अब फिर पावन दुनिया में जाना है। ये पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है। होलिका जलाते हैं, ये सब पर्व अभी के। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। ये शरीर कोई सन्यासी आदि दे ना सके। ये नॉलेज, ये ज्ञान किसी भी सन्यासी ऋषि मुनि के पास नहीं है। गीता में कुछ है, आटे में लूण नमक, ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं, हमने ये यज्ञ रचा है, इनमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो। ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सुख धाम में जाने के लिए अपना देवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना, सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। वरदान, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भाव। क्या बनो? सच्चे योगी भाव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक पर तीसरे नेत्र का साक्षात्कार करने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी, सब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई। स्लोगन, प्रशंसित बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। परेशान होते भी हैं और फिर क्या करते हैं? औरों को परेशान करते भी हैं। एक तो परेशान होंगे और दूसरा परेशान करेंगे। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बना और सहनशील बनो। जैसे कर्म करता है वैसा उनका नाम भी पड़ता है। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, ये दोनों गुण आवश्यक है।
मन वाणी कर्म में सरलता भी हो और सहनशीलता भी, ये दोनों गुण आवश्यक हैं। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरा टाइप या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।